अगर कोई बिहेवियर, कोई हैबिट, कोई भी चीज़ अगर आप रेगुलरली करना चाहते हैं या फिर उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसका सबसे जो बेसिक पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये पॉइंट मैंने सीखा है एटॉमिक हैबिट करके एक बुक है, जो मेरी सबसे फेवरेट बुक है। मैंने इसको 3-4 बार पढ़ लिया और पढ़ता ही रहता हूँ इसको रिपीटेडली, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं डेली यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप भी ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक दे रखा है इसका, प्लीज़ इसको डाउनलोड करिए। इंग्लिश में है ये और हिंदी में एक्चुअली अवेलेबल नहीं हुई, तो इसीलिए मैं आपको इंग्लिश का ही लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हैबिट्स के बारे में जानने को मिलेगी। ये अभी नंबर 1 है दुनिया में हैबिट के मामले में, तो इस बुक को प्लीज़ आप पढ़िएगा। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको रिकमेंड कर चुका हूँ कि इस बुक को आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। 2 ही बुक हैं जो मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। एक तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी करके एक बुक है अमेरिकन ऑथर की, और दूसरा एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो वापस पॉइंट पे आते हैं कि भाई अगर हम कोई बिहेवियर के साथ में स्टिक रहना चाहते हैं, उसको रेगुलरली फॉलो करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या पॉइंट है, राइट? तो एक कोटेशन के साथ में मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द नीड टू स्टे कंसिस्टेंट विद हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ। क्या मतलब हुआ इसका, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द नीड टू स्टे कंसिस्टेंट विद हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ। यानी कि आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो सबसे ज़्यादा कब होता है, जब आपका कोई बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी से मैच होता है। अगर आप जो करना चाहते हो वो आपकी आइडेंटिटी से मैच होता है तो आप इजीली उसको कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बरसात आ रही है या कुछ भी हो रहा है तब भी वो जिम जाएंगे तो जाएंगे ही जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को मानते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको जिम जाना बहुत पसंद है, मैं ऐसा इंसान हूँ जो स्कूल की कभी छुट्टी करता ही नहीं है। तो आप जिस प्रकार से अपने आप को डिफ़ाइन करते हो ना कि आप कैसे इंसान हो, डिफ़ाइन करना मतलब क्या कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, राइट? आप किस प्रकार के इंसान हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन अंदर ही अंदर आप विश्वास करते हो कि भाई मैं तो स्मोकर हूँ, मैं तो सिगरेट पीने वाला इंसान हूँ, तो जब तक ये आइडेंटिटी, आपकी जो थिंकिंग है ना, वो चेंज नहीं होगी, तब तक बिहेवियर लंबे समय तक नहीं टिका रह सकता। ये जो आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो बुक की मैं बात कर रहा हूँ उसके चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगा, राइट? तो आइडेंटिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू चेंज योर बिहेवियर। तो आइडेंटिटी को कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में मैं और डिस्कशन कर सकता हूँ, राइट? तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई आइडेंटिटी क्या होती है, राइट? तो आइडेंटिटी इन द सेंस कि आप किस प्रकार के इंसान हो। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी गिव अप नहीं करता, या मैं ऐसा इंसान हूँ जो जल्दी उठता है, मैं ऐसा इंसान हूँ जो डेली इंप्रूवमेंट लेकर के आता है, राइट? तो आप अपने आप को किस प्रकार से डिफाइन करते हो। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरली मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपने आप को 3 वर्ड्स के अंदर डिफाइन करो कि आप किस प्रकार के इंसान हो। कि आप पंक्चुअल इंसान हो, कि आप जल्दी उठने वाले यानी अर्ली राइजर हो, मतलब किस प्रकार के इंसान हो, ये आपको 3 शब्दों में बताना है। तो आपको बहुत सारे इंटरनेट पे एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे। एडजेक्टिव मतलब क्या, जो विशेषता बताते हैं नाउन की, राइट? तो बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि अर्ली राइजर हो सकता है, या फिर काइजनिस्ट हो सकता है, रिलायबल हो सकता है, फैशनेबल हो सकता है, उसके अलावा फिटनेस एंथुजियास्ट हो सकता है, एंथुजियास्टिक हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, जॉली हो सकता है, बहुत सारे हज़ारों एडजेक्टिव आपको मिल जाएंगे। मेरा इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर कर सकते हैं या मैसेज में आंसर कर सकते हैं। हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ? और जो भी आपकी वो डेफिनेशन है ना, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी डेफिनेशन वैसे जनरली शेयर नहीं करता हूँ किसी के साथ में, और यहाँ भी मैं नहीं करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आपने अपनी डेफिनेशन लिखी, राइट? फॉर एग्जांपल, आपने अपने आप को 3 शब्दों में ऐसे डिफाइन किया कि मैं काइजनिस्ट हूँ। काइजनिस्ट मतलब क्या होता है, ये आपको हालांकि इंटरनेट पे ये शब्द नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद ने इन्वेंट किया। काइजन एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो मुझे ऐसा वर्ड कोई मिल नहीं रहा था इंटरनेट पे जिसका मतलब होता है ऐसा इंसान जो कंटिन्यूस अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है, तो ये मैंने खुद ने अपने वर्ड बनाया है, राइट? काइजनिस्ट का मतलब जो डेली अपने आप में इंप्रूवमेंट लेकर के आता है। रिलायबल मतलब वो इंसान होता है जिस पे भरोसा किया जा सके, जो ट्रस्ट वर्दी हो। एंड देन फिटनेस एंथुजियास्ट मतलब जिसको फिटनेस से बहुत प्यार है, जो अपनी फिटनेस पे बहुत काम करता है, राइट? तो अगर आप अपने आप को मानते हो कि यार मैं तो ऐसा इंसान हूँ ना जिसको फिटनेस पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो फिटनेस सब कुछ है, अगर आप ऐसा मानते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हैबिट्स है ना, ईटिंग हैबिट है या फिर एक्सरसाइजिंग हैबिट है, वो इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा, राइट? अब वो हैबिट कैसे इंप्रूव करना है वो सेकंड चीज़ है। पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए मुझे इस प्रकार का इंसान बनना है। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर क्या करता है, पढ़ाता है। आप पढ़ाते हो तो आप टीचर हो, राइट?
अगर आप कोई हैबिट फॉलो करना चाहते हो ना, तो देखो उस हैबिट को करके मैं कैसा इंसान बनूंगा, फिर उस आइडेंटिटी पे फोकस करो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम सिर्फ बिहेवियर पे काम करें और आइडेंटिटी पे काम नहीं करें। फॉर एग्जांपल, आप स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हो लेकिन मानते क्या हो कि भाई मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो स्मोकिंग करता है। तो अगर आप मानते हो कि आप स्मोकर हो और फिर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है हैबिट्स के मामले में। हैबिट्स के ऊपर जितनी भी बुक्स है ऑलमोस्ट सारी मैंने पढ़ डाली हैं। अगर आपको नाम बताऊं तो द मिलियन डॉलर हैबिट्स, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके बाद में टाइनी हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ हैबिट, द पावर ऑफ नाउ, उसके अलावा द डीप वर्क, द वन थिंग, इस प्रकार से और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं हैबिट्स के बारे में। मुझे ऑल ऑफ अ सडन याद नहीं है, लेकिन जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट जो फेमस बुक्स हैं हैबिट्स के बारे में वो मैंने सारी पढ़ रखी हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये जो मैंने पॉइंट सीखा है ना आइडेंटिटी के बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोई बिहेवियर के साथ स्टिक रहना चाहते हो, इट इज़ दी फंडामेंटल पॉइंट, आई वुड से फंडामेंटल पॉइंट है कि आपको अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में उस बिहेवियर के साथ में आप अटैच नहीं हो पाओगे। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके बारे में और बात करना चाहता हूँ बट टाइम की लिमिटेशन है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर करिए, अपने आप को 3 शब्दों में डिफाइन करिए। प्लीज़ डिफाइन योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। एडजेक्टिव ढूंढिए, इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको। प्लीज़ डिफाइन योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। और अगर आप शेयर नहीं करना चाहते, एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं सर मैंने डिफाइन अपने आप को कर लिया लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।